नमस्कार मित्रों। 12 राशि हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग जाने का धार्मिक प्रभाव होता है। आज हम लोग देखेंगे कर्क राशि वालों को कहाँ जाना है। कर्क राशि के जातकों का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंध केवल एक सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपचार भी है। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके जीवन की ऊर्जा, मानसिक स्थिति और भाग्य का सीधा जुड़ाव मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस दिव्य स्थान से है। आइए इस विषय को अत्यंत विस्तार से, इनके सभी पहलुओं को ज्योतिषीय, पौराणिक और भौगोलिक तथा व्यवहारिक के साथ सरल और विस्तृत रूप से समझते हैं। कर्क राशि और ओंकारेश्वर का ज्योतिषीय गहरा रहस्य। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां और 12 ज्योतिर्लिंगों का अनूठा मिलान है। कर्क राशि के जातकों के लिए ओंकारेश्वर को ही सर्वोच्च क्यों माना गया है, इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और इसका तत्व जल है। चंद्रमा मन, भावनाओं, संवेदनशीलता और मानसिक शांति का कारक है। भगवान शिव को चंद्रशेखर और शशिशेखर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें जीवन दान दिया था। कर्क राशि के जातक अत्यधिक भावुक, संवेदनशील और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। चंद्रमा की बदलती कलाओं के कारण कर्क राशि वालों के मूड और मानसिक स्थिति में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा ओम कार ध्वनि यानी नाद ब्रह्म से जुड़ी है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यहाँ पूजा करने से कर्क राशि वालों के अशांत मन को परम शांति मिलती है। यदि किसी कर्क राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, राहु केतु से पीड़ित होकर ग्रहण दोष बना रहा या शनि के साथ होकर विष योग का निर्माण कर रहा, तो जातक अवसाद या डिप्रेशन या चिंता या अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से यह सारे दोष तत्काल प्रभाव से शांत हो जाते हैं। भौगोलिक एवं प्राकृतिक चमत्कार क्या है, आइए देखते हैं। ओम का रहस्य। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भौगोलिक बनावट है, जो सीधे ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाण देती है। नर्मदा नदी के बीच में स्थित इस द्वीप को मानधाता द्वीप या शिवपुरी द्वीप कहा जाता है। यदि इस द्वीप का हवाई या सैटेलाइट चित्र देखा जाए तो यह द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में ढला हुआ है। यहाँ नर्मदा नदी के साथ एक छोटी धारा मिलती है, जिसे स्थानीय रूप से कावेरी कहा जाता है। इन दोनों नदियों के संगम के बीच यह द्वीप स्थित है। ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप इसके दोनों स्वरूपों के दर्शन नहीं कर लेते। पहला स्वरूप ओंकारेश्वर, जो नर्मदा के उत्तर तट यानी द्वीप पर स्थित है, उन्हें अव्यक्त रूप माना जाता है। दूसरा स्वरूप है ममलेश्वर या अमलेश्वर, जो नर्मदा के दक्षिण तट पर मुख्य भूमि पर स्थित है। इन्हें व्यक्त रूप माना जाता है। शास्त्रानुसार यह दोनों एक ही प्राण के दो अंश हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे पौराणिक कथाओं के बारे में। आखिर क्यों यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव के प्रकट होने की 3 प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा राजा मानधाता की तपस्या से जुड़ी है। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता ने इस द्वीप पर घोर तपस्या की थी। इक्ष्वाकु वंश कहाँ, जिससे श्री राम आए थे, उसी वंश के राजा थे मानधाता। उन्होंने इस द्वीप पर घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और राजा के आग्रह पर इसी लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। इस कारण इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत पड़ गया। दूसरी कथा विंध्याचल पर्वत का अभिमान मर्दन करने की है। एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पर आए और उन्होंने कहा
कि तुम सुमेरु पर्वत से छोटे हो। इस बात से दुखी होकर विंध्याचल पर्वत ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल को बढ़ने का वरदान दिया। साथ ही देवताओं के अनुरोध पर अपने तेज को 2 भागों में, पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर में विभाजित कर यहीं स्थापित हो गए। तीसरी कथा देखिए, देवासुर संग्राम की है। एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दानव जीत गए। पराजित देवताओं ने दुखी होकर इस स्थान पर भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी ने ओंकार के रूप में प्रकट होकर असुरों को परास्त किया और सृष्टि में धर्म की पुनर्स्थापना की। कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष महानुष्ठान और पूजा विधि। कर्क राशि के जातकों को मंदिर जाकर या घर पर ओंकारेश्वर का ध्यान करते हुए इस विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए, ताकि चंद्रमा मजबूत हो और भगवान शिव की कृपा मिले। सबसे पहले पवित्र नर्मदा नदी के जल से आचमन कर शुद्धिकरण करें। कर्क राशि के जातकों को तांबे के लोटे का उपयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी राशि कर्क है तो आप तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करेंगे दूध चढ़ाने के लिए। दूध के लिए पीतल या चांदी या स्टील के बर्तन का ही उपयोग करेंगे। शिव जी को गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और नर्मदा जल अर्पित करें। चूंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और उसे सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं। उन्हें सफेद मदार के फूल, सफेद कनेर, अक्षत, बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं अक्षत, और 5 या 11 बेलपत्र अर्पित करें। महाभोग के रूप में भगवान शिव को मावे की बर्फी, पेड़ा या दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। पूजा के समय या मंदिर के प्रांगण में बैठकर ओम श्राम श्रीं श्रौ सह चंद्रमसे नमः, ध्यान से सुनिएगा, ओम श्राम श्रीं श्रौ सह चंद्रमसे नमः, या सरल शब्दों में ओम नमः शिवाय का 108 बार मानसिक जाप करें। ओंकारेश्वर की पावन परिक्रमा। ओंकारेश्वर की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मानधाता पर्वत की परिक्रमा करना। इसे मध्य प्रदेश की लघु नर्मदा परिक्रमा भी कहा जाता है। यह परिक्रमा लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबी है, जिसे पैदल चलने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग पूरी तरह पक्का बना हुआ है, हालांकि कुछ स्थानों पर सीढ़ियां हैं। इस मार्ग में आपको अद्भुत प्राकृतिक दृश्य और प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। पहला मुख्य पड़ाव ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, जहां मान्यता है कि पीली चना दाल चढ़ाने से व्यक्ति को सांसारिक और पुराने कर्मों के कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद गौरी सोमनाथ मंदिर आता है, जहां एक विशाल और प्राचीन शिवलिंग है। आगे चलकर सिद्धनाथ मंदिर मिलता है, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और पुरातात्विक स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर वह संगम स्थल आता है, जहां नर्मदा और कावेरी नदियों का मिलन होता है। यहाँ का दृश्य असीम शांति देता है। अंत में आदि शंकराचार्य की गुफा और 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जहां आदि गुरु को उनके गुरु गोविंद भगवत पाद मिले थे। कर्क राशि वालों को इस यात्रा से मिलने वाले कुछ लाभ मैं बताता हूं। इस यात्रा से कर्क राशि के जातकों के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में चमत्कारी बदलाव आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर जातक को अत्यधिक सोचने की आदत, मानसिक तनाव और अज्ञात भय से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप कर्क राशि के हैं तो यथाशीघ्र आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए, मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर है। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से माता के स्वास्थ्य में सुधार होता है और पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा माता का प्रतीक है। करियर और धन के क्षेत्र में जल तत्व की राशि होने के कारण कर्क राशि वालों के काम में जो ठहराव या रुकावटें आती है वे दूर होती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ निर्णय क्षमता में होता है। भावुकता में आकर या जल्दबाजी
या गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति कम होती है और तार्किक बुद्धि मजबूत होती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कर्क राशि वाले जातक हैं आप, तो यथाशीघ्र आप मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शिवलिंग पहुंचिए, पूजा पाठ कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।